जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम डूइंग गुड। सो आजकल हम देख रहे हैं गूगल एड्स को। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट अ कैंपेन, वी आर discussing how could we do Google keywords, we are discussing keywords के types क्या होती हैं, PPC की कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, ये हमने देखा है। तो उसके बाद कल हमने कैंपेन बनाना शुरू किया था और देखा था कि ऑब्जेक्टिव्स कमोबेश सेम होते हैं। जो फेसबुक पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वही हमारे गूगल पे भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेम्स थोड़े से डिफरेंट हैं बट ओवरऑल जो उनका गोल होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हमने ये देखा था और दूसरे ही स्टेप पे गूगल ने हमें हाथ से ही पकड़ लिया था कि भाई साहब पहले अब कन्वर्जन सेटअप करो। तो हम कन्वर्जन सेटिंग्स देख रहे थे, हाउ वी कुड डू कन्वर्जन सेटिंग्स के लिए हमने देखा था कि कैसे आप कन्वर्जन सेटिंग करते हैं यूजिंग गूगल एनालिटिक्स। कौन सी दो चीजें थी जो मैंने बताई थी कन्वर्जन के लिए जरूरी होती हैं, कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए? ये कौन सी एक चीज ऐसी थी जो कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए जरूरी है? What was that? टूल की बात नहीं कर रहा, not talking about tools. Yes, thank you page, जिस पे हमने कल बहुत लंबा चौड़ी इस पे बात की थी, the significance of having a thank you page। या ये थैंक यू पेज होता क्या है? वो पेज जो एक फॉर्म फिल करने के बाद एक ऑर्डर सक्सेसफुली जब प्लेस हो जाता है उसके बाद शो होता है, वी कॉल दैट ए थैंक यू पेज। Right. So what else? So thank you पेज होना बहुत जरूरी है, उसी से ही आप अच्छे से चीजों को ऑप्टिमाइज, कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज कर पाते हो। वरना कन्वर्जन मेजर करने के और भी तरीके हैं। यू स्टार्ट मेजरिंग बटन क्लिक्स, जिसको आज हम सेटअप करना सीखेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल अगर बटन तो लोग वैसे भी प्रेस कर देते हैं विदाउट एनी सक्सेसफुल सबमिशन, तो उससे आप महज बटन क्लिक्स मेजर करके, जैसे कि हमने फेसबुक पे भी ये सीखा था, आप कन्वर्जन ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा बटन क्लिक्स ऐसे हैं दैट एक्चुअली डिड नॉट कन्वर्ट। वो कन्वर्ट नहीं हुए थे, वो महज बस एक क्लिक ही था। तो इस वजह से बटन क्लिक्स को ऑप्टिमाइज करने में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि उसमें कन्वर्जन्स भी हैं, अनसक्सेसफुल सबमिशंस भी हैं। तो आप उसको स्केल भी नहीं कर पाओगे, आप उसके डेटा पे ज्यादा रिलाय भी नहीं कर पाओगे, राइट? बटन क्लिक्स पे आपको गूगल एड्स बता रहा होगा कि जी 50 कन्वर्जन्स हुई हैं, लेकिन जब क्लाइंट देखेगा, क्लाइंट को भी कोई फॉर्म फिल होता है तो कोई ईमेल, कोई नोटिफिकेशन जाता ही होगा ना। तो जब क्लाइंट देखेगा कि यार मेरे पास ईमेल्स तो 15 आए हैं और मेरे पीपीसी मैनेजर का क्लेम ये है कि उसने मुझे 50 कन्वर्जन दी हैं, सो वो एक आना शुरू हो जाएगा, एक गैप बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट यू वुड नीड टू डू, आपको थैंक यू पेज की तरफ जाना चाहिए, आपको थैंक यू पेज की तरफ जाना पड़ेगा। और इसके लिए हमने कल डिस्कस किया था कि आपको अपने जो क्लाइंट होगा उसको बताना है अपनी तमाम चीजें कि आपके लैंडिंग पेज में ये चीजें
सही नहीं है। यू नीड टू करेक्ट दीज थिंग्स। और उसके लिए अब आपने खुद को ही वहां पे प्रेजेंट नहीं कर देना कि मैं डेवलपर भी हूं, राइट, विच यू आर नॉट। तो आपने क्या करना है कि क्लाइंट को बताएं कि ये चीजें ठीक होने वाली हैं, आस्क योर डेवलपर टू फिक्स दीज थिंग्स। क्योंकि एक पीपीसी या एक गूगल एड्स वाला बंदा वो कलेक्टिवली बाकी लोगों के साथ मिलके काम करता है। वो ग्राफिक डिजाइनर अब ज्यादा कैंपेन्स बनानी है तो या तो फिर आप बैठ जाएं और एड्स भी बनाना शुरू कर दें। और अक्सर ये मेरे साथ भी होता रहा है इन अर्ली डेज कि जी हूं मैं गूगल एड्स और सोशल मीडिया मैनेजर, और फिर क्लाइंट, हमें काम चाहिए होता है और क्लाइंट कहता है कि जी ठीक है जी, ये भी तुम करोगे, एड्स भी तुम बनाओगे, जो कि जिस काम मेन के लिए हमें हायर किया है कॉपी राइटिंग भी तुम करोगे, और जो उसके लिए पिक्चर्स वगैरह बनानी है, क्रिएटिव्स बनाने हैं, वो भी तुम कैनवा पे बनाओगे, और लैंडिंग पेज का एनालिसिस भी तुम खुद ही करोगे, और एनालिसिस करने के बाद उसमें जो चीजें फिक्स होनी है वो भी तुम खुद ही फिक्स कर लोगे, मुझसे वर्डप्रेस का पासवर्ड ले लो। ठीक है, ज्यादातर जो बिल्कुल छोटे या क्या कह सकते हैं, इंतहाई छोटे क्लाइंट्स जो होते हैं, स्मॉल क्लाइंट्स, वो इस तरीके से आपको काम पे लगाई रखते हैं। और हमें क्या, हम आवरली पे अगर हों तो प्रॉब्लम कोई नहीं, हम करते रहते हैं, इससे चलो हमारे घंटे पर आवर के हिसाब से हमें अर्निंग हो रही है, सो वी कीप ऑन ट्राइंग। बट आप ऐसे कर तो रहे होंगे, आप करते तो जाएंगे, लेकिन आपकी जो मेन डोमेन है आप उसमें कुछ सीख नहीं रहे होते। यू वॉन्ट बी लर्निंग इन दैट मेन डोमेन। यू गेटिंग द पॉइंट। अब आपका काम था कि आपने गूगल एड्स चलाने हैं या फेसबुक एड्स चलाने हैं, आप उसके डिफरेंट फीचर्स में जाते, उसमें तजुर्बे करते, उसमें डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स देखते, लेकिन आपको मसरूफ रखा हुआ है क्लाइंट ने, तो तुमने पिक्चर्स बनानी है, एड क्रिएटिव्स बनाने हैं, कंपैटिटर एनालिसिस तुम ज्यादा कर रहे हो, राइट, और तुम लैंडिंग पेज की तरफ जा रहे हो, सो यू वुड मिस योर मेन डोमेन। तो कोशिश ऐसा करें, जहन में भी ये चीज रखें कि क्लाइंट से पूछ लिया करें इफ ही हैज अ टीम और नॉट। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर आई वाज लीडिंग अ टीम, एक प्रोजेक्ट था छोटा सा, उससे 8-9 माह उसने चलना था। तो द क्लाइंट इन अर्ली डेज मुझे बताया कि भाई आई वाज लीडिंग द टीम, आई वाज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ दैट कंपनी। उसने कहा कि टीम स्ट्रक्चर मुझे बताओ। अब मेरे जहन में क्या था कि पीपीसी मैनेजर एक रख लेंगे और वो देख लेगा सारी चीजें। वी वर हैविंग अ डिस्कशन। अब मैं चीज बता रहा हूं कि हाउ यू गेट टू करेक्ट योर पर्सपेक्टिव। क्लाइंट ने कहा नहीं जी, महज एक पीपीसी मैनेजर नहीं, मेरा काम बड़ा है और मुझे क्वालिटी वर्क चाहिए। गूगल एड्स के लिए बंदा अलग रखो, फेसबुक के लिए अलग रखो, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के लिए अलग रखो बंदा। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन मतलब वो देखे कि कौन सा बटन हम अगर पेज ऊपर ले जाएं तो ज्यादा हमें कन्वर्जन मिल सकती है, पेज से नीचे ले जाएं तो मिल सकती हैं, राइट। डिजाइनर अलग रखो, कॉपीराइटर अलग रखो, वेब डेवलपर अलग रखो। ये बजट है अगले 8-9 महीने का, इतने बंदे ये लाजमी हायर करने हैं और तुमने जस्ट देखना है कि बाकी लोग कैसे काम कर रहे हैं। सो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें और क्या चाहिए, हमें तो ये चौधरी वाले रोल तो हम कह रहे हैं सुभान अल्लाह। हम सुपरवाइज बड़ा अच्छा कर सकते हैं, दूसरों को हम नजर रखने के तो हम बॉस होते हैं। मैं क्या जी नेकी और पूछ पूछ मैं देख सुपरवाइजर तो मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा, आई नो ऑल दीज थिंग्स। अब मैंने उसको ये बताया भी कि तमाम चीजें आई कुड डू दैट एज वेल। इन केस यू आर लाइक having some other plans, I can help you with these things too. You don't need to hire. अब हमें तो आदत है ना कि वो 10 काम करने की, या वो कर कर के एक डेवलप भी हुआ होता है। अर्ली डे जब हमारे अर्ली इंटरव्यूज चल रहे थे, उसने कहा नहीं, माई प्रोजेक्ट इज ऑफ अ डिफरेंट ब्रेथ, आई नीड
more people. I need entire team and I need your help कि मुझे ये हायर करवा के दो, और मैंने तुम्हें काम करने के लिए नहीं, काम दूसरों का देखने के लिए हायर किया। तो मैंने तो इतनी दुआएं दी उस क्लाइंट को कि बस तुम्हारे जैसे मुझे क्लाइंट मिलते रहे। सही है, लेकिन ऐसे क्लाइंट से फिर होता कि आप लर्न बहुत ज्यादा तो साथ साथ कर ही रहे होते, साथ साथ सुस्ती की तरफ भी जा रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, रखा हुआ है बंदा, हो जाएगा काम, देख लेंगे 2 दिन बाद उसने क्या किया है, राइट। सो वो रॉयलनेस आप में भी आ जाती है। हमारा प्रॉब्लम ये है, इंक्लूडिंग मी, हम कब रॉयल ब्लड बन जाए। दिन में कितनी बार हम रॉयल ब्लड है, कितनी बार हम बहुत मेहनती हैं, कितनी बार वी फील लाइक अ प्राइम मिनिस्टर एंड देन वी फील लाइक अ ब्रोक पर्सन, हमें खुद भी पता नहीं होता। सो वी कीप ऑन हैविंग दोस स्विंग्स द एंटायर डे, और इसी पे हम सबको काम भी करना चाहिए। सो इससे आप जब टीम को लीड कर रहे होते हैं, यू गेट टू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू गेट टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। या टीम में काम कर रहे होते हैं, यू गेट टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, strategies that other people have explored, या उनके जो success formulas हैं, you get to learn from them as well. So those 8, 9 months, 10 months were absolutely wonderful when I was leading one of the finest teams that I hired. और एक चीज होती, मैंने whenever I recommended some Pakistani fellows there, sadly saying they were not up to the mark. वो जो बोलते हैं वो उतना डिलीवर कर ही नहीं पाते, वादों में हो जाएगा जी जी, हो जाएगा जी जी, हो जाएगा जी जी, एंड somehow they don't deliver that, unfortunately, right? That's just like they're lying on their CVs, in their CVs, and they are entirely different personalities. मैंने इस तरीके से 3-4 मेरे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे ही क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, दे आर ऑन देयर पेरोल प्रीवियस बैचेस के। बट बहुत ज्यादा इस तरीके से भी हुए हैं कि एट ए पॉइंट आई वॉज अ बिट, I felt a bit low, I felt a bit embarrassed in front of my client because the kind of person I had recommended, वो ना टाइम पर जवाब दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, हम उसके सर पे बैठे हैं कि डेटा वो आएगा या कुछ प्रेजेंटेशन आएगी, एंड दे आर लाइक गायब। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिसकी वजह से मैं अगर स्टूडेंट्स रेकमेंड करने हो तो आई मेक श्योर कि ये बच्चा बैच में भी काम करने वाला था और बोलचाल भी इसके ठीक है, ये कोई बहुत सुपर सेंसिटिव बच्चा भी नहीं है जिसको क्लाइंट कह दे के कुछ छोटा मोटा हो ही जाता है ना, एंड दे आर लाइक नो, आई मीन यू आर नॉट अ गुड क्लाइंट और समथिंग। सो ये चीजें अक्रॉस द वे आई हैव लर्नड दीस थिंग्स एज वेल। सो आपने काम लेना है, बैक टू द पॉइंट, आपने काम लेना है और क्लाइंट से पूछ लेना है उसके पास अगर डेवलपर्स मौजूद हैं, और यू वुड बी लाइक इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग। सो आज हम देखेंगे अगर थैंक यू पेज नहीं है तो फॉर द टाइम बीइंग हम क्या कर सकते हैं। अगर थैंक यू पेज नहीं है तो कन्वर्जन सेटिंग हम कैसे करते हैं, सिर्फ बटन क्लिक्स के ऊपर। फेसबुक में हमने देखा था ना कि वो बस क्लिक करते थे और वो टूल आ जाता था, इवेंट सेटअप टूल, उसके अंदर हम बटन सारे खुद ही पॉपअप हो जाते थे, हम जिस बटन पे क्लिक करते थे उस लीड का टाइप सेलेक्ट करते थे और बूम सिलेक्ट हो जाता। किस किस को याद है ये? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? ऑसम ऑसम। तो ये हमने देखा था। आज हम गूगल एड्स में देखने वाले हैं द सेम चीज। और गूगल एड्स, जैसे कि हमें पता है, गूगल एड्स इज लाइक मच मोर वैल्यूएबल, मच मोर फेवरेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्लाइंट्स। तो हम इसको सबा हम देखेंगे। मैं आपका मैसेज देख चुका हूं, ब्लॉगर को विल सी आफ्टर गूगल एड्स। इट्स नॉट कि हम गूगल एड्स को छोड़ के ये उधर चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह वी विल सी दैट। राइट, सो अभी हम क्या देखने वाले हैं, वी विल बी सेइंग कि द सेम थिंग जो हम लर्न की थी गूगल फेसबुक एड्स में, हम गूगल एड्स में कैसे बटन क्लिक्स को सेटअप करते हैं। अगर थैंक यू पेज नहीं है
अगर थैंक यू पेज नहीं है, क्लाइंट के पास डेवलपर नहीं है, या क्लाइंट आप ही सारा काम डाली जा रहा है कि तुम ही ने करना है, एंड यू आर लाइक नो मैन, आई कैन नॉट डू ऑल दैट स्टफ, एंड तब आप क्या कर सकते हैं? बटन क्लिक्स को मेजर कर लो। बटन क्लिक्स को कैसे मेजर करते हैं? उसके लिए हम टूल कौन सा यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग ए टूल कॉल्ड गूगल टैग मैनेजर। अच्छा, ये सारे टूल जो हैं, गूगल एनालिटिक्स, आगे हम देखेंगे गूगल डेटा स्टूडियो, ये सारे टूल हजारों और कामों के लिए भी यूज होते हैं। सो मेरा मकसद आपको इन टूल्स का एक्सपर्ट बनाना नहीं है। इस टूल को हम जस्ट अपने गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या रिपोर्ट्स की हद तक ही देखते हैं। यू गेटिंग द पॉइंट? ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजें होती हैं जो आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती है, वरना बगैर कन्वर्जन सेटअप के भी गूगल एड आप ट्रैफिक के लिए चला सकते हैं। मैं आपको ये चीजें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा हूं बिकॉज ताकि क्लाइंट्स जिस तरह के होते हैं ना मार्केट में, आप उनको सेटिस्फाई कर सकें, आप उनको क्वालिटी वर्क डिलीवर कर सकें। सो विल बी गोइंग टुवर्ड्स गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर क्या चीज है? गूगल टैग मैनेजर आपकी वेबसाइट की तमाम सूरत हाल और तमाम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ट्रैक करने में आपकी हेल्प करता है कि कौन सा यूजर आके, इट डजंट वर्क लाइक गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स तो आपको बताता है ना कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए, राइट? कितने लोगों ने सो एंड सो पेज विजिट किया, कितने लोगों ने सो एंड सो कैटेगरी विजिट की। गूगल टैग मैनेजर वैसे काम नहीं करता। गूगल टैग मैनेजर के जरिए आप अपनी वेबसाइट के मुख्तलिफ हिस्सों को टैग्स के जरिए मेजर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे जाता है और वो साइन अप पे क्लिक करता है, तो गूगल टैग मैनेजर का एक कोड एक्टिव हो जाए, बस इसका इतना काम है। अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आके 10 बार स्क्रॉल करता है, तो गूगल टैग मैनेजर का टैग भी ट्रिगर हो जाए, एक्टिव हो जाए, राइट? इट्स जस्ट लाइक आपने ऑटोमेटिक वो लाइट्स देखी होंगी कि जैसे ही मैं 2 कदम उठाऊं तो ये लाइट जल जाए, उसके बाद 3 कदम उठाऊं तो ये लाइट जल जाए, 4 कदम उठाऊं तो ये लाइट जल जाए, राइट? तो टैग मैनेजर वर्क्स लाइक दैट। आपने इसको थोड़ा सा सेटअप कर देना है कि ये चीज हो तो ये चीज हो जाए, ये चीज हो तो ये चीज हो जाए। अभी हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे, यू वुड बी मच क्लियर विद दैट। लेकिन वो कितनी बार वो चीज ट्रिगर हुई, कितनी बार वो लाइटें जली, ये काउंट करने के लिए आपको पीछे एक बंदा खड़ा करना पड़ेगा जो कि ये काउंट करे, हाँ जी कितनी बार ये लाइट जली थी, कितने कदम तुम चले थे, राइट? तो गूगल टैग मैनेजर का काम है वो उतनी बार लाइटें बंद कर दे, फॉर एग्जाम्पल लाइटें चला दे, बंद कर दे, लेकिन वो कितनी बार लाइट्स चली, बंद हुई, वो काउंट करने के लिए यू वुड बी रिलाइंग ऑन गूगल एनालिटिक्स। वो काउंट करने के लिए कि कितनी बार एक एक टैग फायर हुआ या नहीं हुआ, वो सब डेटा काउंट करने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स पे रिलाई करते हैं। चीजों को मेजर करने के लिए टैग मैनेजर, और उनको काउंट करने के लिए, उसका इंपैक्ट काउंट करने के लिए गूगल एनालिटिक्स। फर्क समझ आ गया गूगल टैग मैनेजर का और दोनों के बारे में? कंफ्यूज नहीं दोनों को कर देना। टैग मैनेजर इज अ सुप्रीम लेवल थिंग, और जो एनालिटिक्स है ये इट्स जस्ट लाइक आपने एक कोड वेबसाइट पर डाल दिया और बस देखते गए क्या क्या हो रहा है, कहां से लोग आ रहे हैं, सेट एंड फॉरगेट वाली चीज है। टैग मैनेजर क्या करता है? आप अपनी वेबसाइट पे, लेट मी ओपन ए वेबसाइट, होल्ड ऑन। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है,
अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं गूगल टैग मैनेजर की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। तो सबने गौर से देखना है, गौर से सुनना है। आई वॉन्ट बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन एंड अगेन। आपको भी थोड़ा सा अपना वो मेंटल कैलिबर ना ऊपर करना पड़ेगा। मैं 2-3 बार समझाऊंगा, फिर भी समझ नहीं आएगी, इसका मतलब आई वुड बी एज्यूमिंग आपका ध्यान ही नहीं था। बट यहां पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने लोगों ने वन सेकंड, कितने लोगों ने गेट कोड पे क्लिक किया, या मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने इस पिक्चर पे क्लिक किया, या मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने ये जो बिल्कुल फेसबुक वाला आइकॉन बना हुआ है नीचे, इस पे क्लिक किया, राइट। या मैं ये देखना चाहता हूं कितने लोगों ने, अगर कोई यहां पे वीडियो है उसको प्ले किया, या मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों ने लेट्स से कितना इसको डीपली स्क्रॉल किया इस पेज को, या वो बस ऊपर ऊपर से आके गुजर जाते हैं, कितने लोगों ने बिल्कुल नीचे तक इसको स्क्रॉल किया। अब ये वो तमाम चीजें हैं जो कि डीप ट्रैकिंग के अंदर आती हैं। यू आर डीपली ट्रैकिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर वेबसाइट। अब ये चीजें ट्रैक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स तो आपको ये बताएगा नहीं ना कि फलाना बंदा आया था और उसने इतना स्क्रॉल किया। इसके लिए गूगल एनालिटिक्स नहीं बना, लेकिन गूगल एनालिटिक्स विद द हेल्प ऑफ अनदर टूल आपको कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता सकता है। वो अनदर टूल क्या है? गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर के अंदर वंस यू सेट अप गूगल टैग मैनेजर विथ योर वेबसाइट, आप इस चीज को सेटअप कर सकते हैं कि जब भी कोई गेट कोड पे या किसी भी फॉर्म सबमिट पे क्लिक करे तो गूगल टैग मैनेजर उसको याद रख ले कि हाँ जी एक बंदे ने क्लिक कर दिया है। या कोई भी आप दूसरा उसके याददाश्त का दूसरा बटन भी ऑन कर दें कि भाई ये भी चीज तुमने याद करनी है कि लोग कितना नीचे तक स्क्रॉल करते हैं। ठीक है जी, वो कहता है जी ठीक है जी मैं ये भी अब याद रखा करूंगा। आपने उसकी याददाश्त का दूसरा बटन एक ऑन कर दिया। देन आप कहते हो कि मैंने ये चीज भी मेजर करनी है कितने लोगों ने इस फेसबुक वाले आइकॉन पे क्लिक किया है और वो फेसबुक पे चला गया है। आप उसकी याददाश्त के अंदर एक तीसरी बैटरी भी डालोगे, तीसरा सेल भी डालोगे कि भाई साहब ये सेल जो है ये तुमने इस्तेमाल करना है तब जब कोई इस आइकॉन पे क्लिक करे। सो जो जो चीजें आप उससे ट्रैक करवाना चाहते हैं आप उसके अंदर सेटअप कर देते हैं कोड्स की मदद से कि आई वांट टू ट्रैक दिस, आई वांट टू ट्रैक दैट। और गूगल एनालिटिक्स में आप गूगल टैग मैनेजर दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे आपके पास जरा आसान प्रेजेंटेशन के साथ वो डेटा आ रहा होता है। गूगल टैग मैनेजर इटसेल्फ आपको नहीं बताएगा कि 14 लोगों ने इस पे क्लिक किया है आज। एक चीज को जहन में रखें, आप सेटअप तो वहां पे करते हैं, गूगल टैग मैनेजर इटसेल्फ आपको ये नहीं बताएगा कि आज 15 लोगों ने यहां पे क्लिक किया है, 10 लोगों ने यहां पे क्लिक किया है। वो चीज जानने के लिए आपको वो डेटा चाहिए गूगल एनालिटिक्स से। गूगल एनालिटिक्स के साथ फिर हम गूगल टैग मैनेजर को इंटीग्रेट करेंगे। इज दैट क्लियर? राइट। सो मिसाल के तौर पे इसके सादा एग्जांपल हम ये लेते हैं कि आप शादियों में, हमारा पंजाब का एक खास कल्चर है, नो मैटर किस इकोनॉमिकल लेवल की शादी हो रही हो, लेकिन एक होता है कि हम मेहंदी हो जाए या बारात हो जाए, वलीमे पे तो नहीं, लेकिन मेहंदी और बारात में ही अक्सर होता है, बॉयज एंड समटाइम्स इवन गर्ल्स एंड आंटीज टू, वो पैसे दूल्हे पे या दुल्हन के ऊपर से वो वार के दे रहे होते हैं। सम टाइम कोई साथ खड़ा होता है और वो पैसे पकड़ रहा होता है। जस्ट यू गेटिंग द पॉइंट? सो गूगल टैग मैनेजर वो पैसे पकड़ने वाला है।
पैसे पकड़ने वाला गूगल टैग मैनेजर है, जिसका काम है बस पकड़ ही जाना है। और गूगल एनालिटिक्स पैसे गिनने वाला है, मतलब वो पकड़ने वाला अगर साथ गिनने भी लग जाए तो वो ज्यादा पकड़ नहीं पाएगा। यू गेटिंग द पॉइंट? इसको सिर्फ समझने की हद तक लेना है। सो गूगल क्या करते हैं, गूगल टैग मैनेजर क्या करता है, वो बस पकड़ी जाता है पैसे, वो इवेंट्स पकड़ी जाता है। और गिनने के लिए वी हैव गूगल टैग, गूगल एनालिटिक्स, वो गिनेगा, अच्छा जी तुमने पिछले 2 घंटों में इतने पैसे पकड़े हैं। सी, सो ये दोनों के अंदर एक फर्क है। सो आई होप आपको शादी साल से या इस मिसाल से ये दोनों टूल्स में एक थोड़ी सी क्लैरिटी भी होगी। अब हमने ये देखना है कि भाई वो पैसे पकड़ने वाला, वो इवेंट्स पकड़ने वाला कैसे इंस्टॉल करना है हमने अपनी वेबसाइट पे। उसके लिए व्हाट डू वी डू, हम जाते हैं tagmanager.google.com पे। ये भी फ्री टूल है, आज की तारीख में तो ये फ्री है, कल में ये पेड हो जाए पता नहीं, राइट। मैंने बड़े मजे से एक गूगल का एक और पहले टूल होता था गूगल स्वीट के नाम से, पहले इसका नाम गूगल एप्स था, बाद में इसका नाम बन गया गूगल स्वीट, फिर उसका नाम बन गया गूगल स्वीट लेगेसी, अभी उसका नाम है गूगल वर्कशॉप, वर्क स्पेस। सो गूगल एप्स क्या करता था, आप अपनी डोमेन गूगल के साथ इंटीग्रेट करते थे, आपको फ्री का ईमेल मिल जाता था। फ्री में जैसे मेरा है contact@zohaib.info और मैं यूज करता हूँ gmail.com में, gmail.com खोला, वहां पे ये ईमेल लगाया। सो एक काइंड ऑफ इट्स प्रीटी कूल एंड योर ब्रांडेड ईमेल विद द सपोर्ट ऑफ जीमेल। तो उन्होंने क्या किया कि गूगल एप्स पहले बिल्कुल फ्री होती थी 100% 2006-8 के बाद से। 2012 में उन्होंने गूगल स्वीट इंट्रोड्यूस करवा दिया और कहा कि जी अब के बाद अगर किसी ने साइन अप किया तो हम पैसे लेंगे, पहले वाले फ्री हैं। तो आ गया जी गूगल स्वीट। सो हम गूगल स्वीट 2012 पे स्विच कर गया जी, पैसे तो देने नहीं पड़ेंगे, बट डोमेन की फीस है वो हम एनुअल देते रहेंगे, ईमेल फ्री है। सो अभी उन्होंने रिसेंटली क्या किया कि 2020 के अंदर गूगल वर्क स्पेस इंट्रोड्यूस करवा दिया और अभी उनकी लास्ट वीक ईमेल आई है कि भाई साहब अगर पैसे अब से देने नहीं ना शुरू किए, तुम बहुत देर से मुफ्ता मार रहे हो, इट्स बीन 13-14 ईयर्स नाउ, ठीक है, फ्री का ईमेल हमारे यूज कर रहे हो, अब से पैसे देना शुरू करने हैं, महीने के इतने इतने एक्सपेंस होंगे। सो पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज कि जो सर्विस फ्री है इट डजंट मीन इट्स गोइंग टू रिमेन फ्री फॉर एवर। तो इसीलिए इन चीजों पे भी जरा ना जहन में हमेशा रखा करें कि दे कैन बिकम पेड एट एनी टाइम। लेकिन अभी फ्री हैं, गूगल एनालिटिक्स जैसे हम सारे मजे से फ्री के अकाउंट बनाए, साइन अप किए, लेकिन थिंक ऑफ अ टाइम जब आगे जाके उन्होंने पेड कर दिया, अभी तक तो फ्री है क्योंकि उनकी तरफ से वाइब्स तो आती है ना, अच्छा भला गूगल एप्स जो कि मार्केट उन्होंने फ्री प्रोडक्ट के तौर पे किया था, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं कोने कुदरे में लिखा होता है कि जी हमारा जब दिल करेगा हम इसको पेड कर देंगे। हमने कब पढ़ी होती है टर्म्स एंड कंडीशन, हम तो सर्विस लेने के लिए सब अग्री कर देते हैं, बट एनी हाउ इट कैन हैपन। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, एक छोटा सा जुमला बताने का ये वजह थी कि अभी ये फ्री है, कल को यू नेवर नो। सो अभी फ्री है तो अभी सीखना भी आसान है इसको, और अभी इसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करना भी आसान है, कल को पेड हो जाएगा। और मैं अब आपको बोलूं कि गूगल टैग मैनेजर ये पेड है, इसकी $2 पर मंथ फी है, आई मीन 95% ऑफ यू वुड जस्ट गो अ लिटिल अवे, क्या जरूर पे करना है इसका, हमें अभी तो ट्रेनिंग ही लेनी थी, सो करेंगे जब क्लाइंट आएगा तब देखेंगे, या क्लाइंट ही शायद दे, इसी वजह से हम वो लर्न ही नहीं कर पाते। बट एनी हाउ हम इसमें क्या करते हैं जब भी, जैसे कि इसका कंटेनर आई हैड सेटअप यस्टरडे, हम यहाँ पे एक वेबसाइट
का अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट अकाउंट, जीमेल से आप ऑलरेडी लॉग इन है, सेम जीमेल। जो अकाउंट आपने एनालिटिक्स में बनाया है, कोशिश करें उसी जीमेल अकाउंट से ही, यानी ये जीमेल अकाउंट अपना कम से कम सेम रखें। उसी जीमेल से आप गूगल एड चला रहे हो, उसी जीमेल से आप गूगल सर्च कंसोल यूज कर रहे हो, उसी जीमेल से आप गूगल टैग मैनेजर एनालिटिक्स यूज कर रहे हो। ये इंटीग्रेशन आसान कर देता है। सो व्हाट यू वुड बी डूइंग, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया और वेबसाइट का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी फाइंड ए वेबसाइट, जिसका करना जरूरी है। Give me a second, let me find a website, ताकि पूरा प्रोसीजर आपको ना समझ आए। ये वन टाइम ये एक्टिविटी होती है एंड यू नीड एन एक्चुअल वेबसाइट। Didn't work. Hold on, let me get the username and password for it. जी फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आ गए। अब हमने इंटीग्रेट करना है गूगल टैग मैनेजर विद आवर वेबसाइट। अब ये प्रोसेस आंखें खोल के देखना है, ये आपको यूट्यूब पे भी समझ नहीं आएगा। यूट्यूब की भी वीडियोस अगर देखेंगे तो पहली चीज क्या है जी, वेबसाइट जिसके साथ इंटीग्रेट होना आप करना चाह रहे हैं, उसका आपके पास एडमिन लेवल का यूजर नेम पासवर्ड हो, ताकि आप उसमें लॉग इन हो सके। वंस यू डन विद दैट, एक आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, जिस प्लगइन का नाम है हेडर फूटर कोड मैनेजर। प्लगइन्स पे जाके ऐड न्यू करें एंड यहाँ पे HFCM लिखें। HFCM हेडर फूटर कोड मैनेजर, उसका ये एब्रिविएशन है। ये आ गया आपके पास, इसको इंस्टॉल कर लें। ये आपकी इंस्टॉलेशन जो है सारी बिल्कुल स्मूथ बना देते हैं। हमने इसको एक्टिवेट कर लिया एंड here we go. Once you're done with that, आपके पास, इसको रिफ्रेश करें, आपके पास एक ये देखें HFCM का नया कोड, नया एक काइंड ऑफ आइकन आपके पास आ गया। इस पे क्लिक कर लें और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऑल ऑफ यू ओपन योर आईज, तब इसको देखना है। आई वॉन्ट बी रिपीटिंग इट अगेन। HFCM एंड देन ऐड न्यू पे क्लिक कर लिया। यहां पे आके इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट चीज वापस आ जाए गूगल टैग मैनेजर पे। कंपनी का नाम जो भी है, यू कुड नेम एनीथिंग।
कंट्री वगैरह इसको केयरफुली चूज करें। इसको सेलेक्ट कर लें। वेबसाइट का क्या नाम है, राइट दैट आउट। ये चीज हो गई। एंड नीचे से वेब को चूज कर लें, क्योंकि वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द वेबसाइट। और जो बाकी मैंने चीज बताई थी कि ये इटसेल्फ बहुत पावरफुल टूल है, आप विद इन एप्स भी मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेटेड पेजेस को भी मेजर कर सकते हैं, अपनी सर्वर साइड से मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं। बट वी विल बी डूइंग वेब बेस्ड इवेंट्स ओनली। सो हमने वेब को सेलेक्ट किया एंड क्लिक कर दिया क्रिएट पे। ये वही टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारा दिल करेगा हम करेंगे, और आपने कह दिया ठीक है। Once you're done with that, आपके पास ये दो कोड आ जाएंगे। इसको टेक्निकली अगर मैं समझाऊं तो it will take a little understanding of how a web page is structured, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग की आपको ऐसा जरूरत है नहीं। सो आपने करना क्या है, जैसे मैं आप बताने वाला हूं, बस उसी को फॉलो करें। व्हाट यू वुड डू, आप ऊपर वाला कोड अलग से प्लेस करेंगे अपनी वेबसाइट में उस प्लगइन के जरिए, और नीचे वाला कोड अलग से प्लेस करेंगे। कैसे प्लेस करेंगे, ऊपर वाले को कॉपी कर लें, गो बैक टू योर वर्डप्रेस एंड इसका कोई भी नाम रख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसे रख लेता हूं, ZS गूगल टैग मैनेजर हेडर कोड। यानी ये टैग यूज, ये प्लगइन यूज किस लिए होता है, कोड प्लेसमेंट के लिए। आपने कौन सा कोड अपनी वेबसाइट पे कहां पे प्लेस करना है, वरना आपको यहां पे भी थीम एडिटिंग में जाना पड़ता और फाइल्स ढूंढ के और लाइंस देख के और वहां पे करना पड़ता है। आप में से कुछ स्टूडेंट कर सकते होंगे, जो बिगिनर्स हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, जिनको PHP HTML CSS से कभी पाला नहीं पड़ा, उनके लिए वो चीजें कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो उस वजह से हम ये इस मैनेजर, टैग मैनेजर और जो दूसरा कोड है हमारे पास ये प्लगइन, इसकी मदद से कर रहे हैं। नाम दे दिया, आप उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं जरा थोड़ा सा नीट एंड क्लीन देता हूं ताकि मुझे याद रहे नाम, राइट। और हमने प्लेस, बाकी सारी चीजें ऐसे रहने दें। इस कोड की लोकेशन, कोड हमने प्लेस कर दिया सबसे नीचे, हेडर वाला कोड। और यहाँ पे कोड की लोकेशन वो हमसे पूछ रहा है कि भाई लोकेशन कहाँ पे इस कोड को मैं प्लेस करूं। तो हमने यहाँ पे गूगल खुद कह रहा है ना कि ये हेड वाला कोड है, तो उसको हम यहाँ पे हेडर चूज कर रहे हैं, राइट। हेड एंड हेडर इज द सेम थिंग हियर। तो हमने हेडर चूज कर दिया और इसको सेव कर देना है, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना। सेव कर दिया, ठीक। एक कोड हमारा हो गया प्लेस। अब हमने क्या करना है, ऐड न्यू स्निपेट, यानी एक और कोड हमने ऐड करना है, राइट। सो उसी के अंदर नहीं ऐड करना, ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक करें एंड यहां से मेरे पास नाम ये मिलते जुलते पहले आ रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस तरह के नाम रखे हुए हैं। सो दूसरा कोड है ये बॉडी वाला, मैंने बॉडी वाला नाम चूज कर दिया। बॉडी में क्या रखना है, दिस इज द बॉडी कोड, जो कि टैग मैनेजर कहता है कि ये कोड अपने वेबसाइट की बॉडी में ऐड करूं। हम कहते हैं जी ओके जी, एंड कॉपी कर लिए ये कोड, वेंट बैक। अब बाकी तो सारी चीजें सेम रहेंगी, बस यहां से हेडर को चूज करके फूटर चूज कर लेना है। आपने हेडर को पकड़ के फूटर सेलेक्ट कर लेना है हेडर वाले ऑप्शन से। फूटर का यहां पे मतलब सेम है, यहां का फूटर और वहां की बॉडी इज सेम, दोनों का सेम मकसद फुलफिल कर रहे होते हैं।
So what you would be doing, you would be choosing footer from here. ये करने के बाद आपने कर दिया सेव। ठीक है जी, सेव हो गए दोनों कोड्स एंड दैट्स इट। ये करने के बाद ये हो गया, जब यहां से कर दिया ओके, आपका इंटीग्रेशन दोनों की बेसिक इंटीग्रेशन हो गई। लेकिन हमने तो बहुत सारी चीजें अभी इसमें करनी है, हमने मेजर करनी है, हमने नंबर ऑफ किस बटन पे क्लिक हो वो सारी चीजें मेजर करनी है। तो हाउ वी वुड डू दैट? गूगल टैग मैनेजर का स्ट्रक्चर समझना यहां पे बहुत जरूरी है। गूगल टैग मैनेजर की 3 मेन चीजें हैं, वेरिएबल्स, ट्रिगर्स एंड टैग्स। कौन कौन सी हैं? नीचे से शुरू ऊपर की तरफ जाना है, वेरिएबल्स, ट्रिगर्स एंड टैग्स। वेरिएबल्स में आप बताते हैं कि अब मैं वही आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, वही अगेन शादी वाली एग्जांपल जिससे आप सारे ही फेमिलियर हैं। वेरिएबल्स का यहां पे मतलब है कि क्या क्या चीज मेजर करना आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, क्या क्या चीज मेजर करना चाहते हैं, वो आप वेरिएबल्स में पहले असाइन करेंगे। जैसे कि वो पैसे पकड़ने वाला जो है उसको पता है कि भाई कोई करेंसी ऊपर कर रहा होगा तो मैंने पकड़नी है, कोई खाली पेपर ऊपर कर रहा है या बुक्स एंड किताबें और ईंटें ऊपर कर रहा है, मैंने वो चीजें नहीं पकड़नी, राइट? उसको बैक इन द माइंड उसको पता है कि जब कोई ऊपर ये नोट करेगा तो आई एम फेमिलियर विद दैट, आई वुड बी टेकिंग दोज नोट्स। तो द सेम वे वेरिएबल्स के अंदर आप वो चीजें डिफाइन करते हैं कि भाई गूगल टैग मैनेजर कब कब एक्टिव हो। जैसे कि वो बंदा तब एक्टिव हो रहा है जब ऊपर कोई 100 वाला 500 वाला नोट आएगा, दैट गाय वुड बी मोर एक्टिव, राइट? वो 10 वाला आएगा तो वो जरा यू गेटिंग द पॉइंट। सो यहां वेरिएबल्स के अंदर आप वो तमाम चीजें मेंशन करते हैं कि कौन कौन से चीजों पे ये चीज कब कब किन किन इवेंट्स पे आप ट्रैक करवाना चाह रहे हैं। सो नंबर 1 वेरिएबल। दूसरा है ट्रिगर, कि रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वो यहां पे वो मिसाल फिट नहीं आएगी, बट ट्रिगर्स के अंदर व्हाट यू वुड बी डूइंग कि क्या चीज, ये चीज ट्रिगर कब हो, आप यहां पे ट्रिगर सेट करते हैं। अभी हम बनाएंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड दैट बेटर। एंड टैग्स के अंदर आप दोनों को इकट्ठा कर देते हो, वेरिएबल एंड ट्रिगर दोनों को, और इसका एक प्रॉपर नाम दे देते हो। सो लेट्स बिगिन विद दैट। यू विल क्लिक ऑन वेरिएबल्स। और वेबसाइट क्या है? हमारी वेबसाइट है newmedicare.com, जिसके अंदर हम ये तमाम चीजें मेजर करने का एक इरादा रखते हैं। सो we go back here and you'll click on configure। ये जो configure वाला बटन है, यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई साहब क्या क्या चीजें हम आप, कौन कौन सा काम हम आपसे लेने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम आपसे ट्रैक करवाने का इरादा रखते हैं। So we'll click on configure। अच्छा, ये जो गूगल टैग मैनेजर है ना, ये बाकी वेबसाइटों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मतलब बाकी वेबसाइट का तो लेआउट बड़ा सिंपल सा होता है ना, यहाँ पे आप क्लिक कहां पे करते हो और कभी दाएं से कोई चीज निकल आती है, कभी बाएं से कोई चीज निकल आती है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज हाउ दिस वेबसाइट इज डिजाइंड। आप लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो राइट साइड से कोई चीज आ जाएगी, राइट से क्लिक करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये ऊपर से कोई चीज उतर आई है। सो दिस इज द वे दिस वेबसाइट इज, दिस वेब ऐप इज डिजाइंड। डोंट कंफ्यूज अबाउट दीज थिंग्स। Here we are and और जिसको ये चीजें नहीं ना आई वो अपने आप को गूगल एड्स मैनेजर कभी नहीं कह सकता। तो इस वजह से ये चीज 10,000 गुना बेहतर है सीखना। इसको आपको सीखना चाहिए।
इस इसके बाद चाहे आपको प्रैक्टिस 10 बार करनी पड़े, 20 बार करनी पड़े, यू वुड नीड टू लर्न दैट। अदरवाइज आप गूगल ऐड के वो बूस्टिंग वाले ही हैं। जैसे फेसबुक में वो बूस्टिंग वाला, अब आपको समझ आ ही गई होगी कि वो बूस्टिंग करना तो बात ही कोई नहीं थी यार, मेन काम तो सारा बाद में आता है, राइट। अदरवाइज अगर ये चीज ना आई तो वो आप गूगल के बूस्टिंग वाली हो जाएंगे कि बस ये कैंपेन सीधी सीधी सी बना देता है और चीजों को ट्रैक करना इसको आता नहीं है। सो व्हाट यू वुड बी डूइंग, यहाँ पे जो जो चीजें आपने ट्रैक करनी है, यू वुड सेलेक्ट दैट। फॉर इंस्टेंस हम ट्रैक कर रहे हैं क्लिक्स, हमारी वेबसाइट पे क्लिक्स कैसे हो रही हैं। हमने ये क्लिक्स के तमाम टाइप्स सेलेक्ट कर लिए और इसको बंद कर दिया, राइट। नाउ विल गो बैक टू ट्रिगर्स, ऊपर वाले में जाएंगे ट्रिगर्स। ट्रिगर भी एक सेटअप करेंगे कि वो चीजें हम ट्रैक तो कर रहे हैं, लेकिन कब कब क्या क्या चीज ट्रैक करनी है। अगर क्लिक्स को मेजर करना है, यानी वेरिएबल्स के अंदर हमने गूगल को बता दिया कि जी, हम गूगल टैग मैनेजर को बता दिया कि जी क्लिक्स मेजर करनी है, यहां पे हमने वो सिलेक्ट कर ली। ट्रिगर्स के अंदर बताएंगे कि वो क्लिक मेजर करनी कब है, किस चीज पे क्लिक हो तो मेजर करनी है। गेटिंग द पॉइंट, किस चीज पे वो क्लिक हो रही हो, क्या उस चीज पे लिखा हो, क्या उसका रंग हो, क्या चीज हो, तो वो चीज आपने वो क्लिक मेजर करनी है। सो व्हाट यू वुड डू हियर, हम न्यू यहां पे सेलेक्ट करने से पहले वी विल क्लिक ऑन प्रीव्यू। ये जो ऊपर टॉप पे प्रीव्यू लिखा है ना, हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे टू मेक श्योर फॉर वंस कि हमारी वेबसाइट राइटली इंटीग्रेटेड है। ये छोटा सा बॉक्स आ गया, यहां पे हमने अपनी वेबसाइट कॉपी पेस्ट की एंड कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब नई विंडो में ये वेबसाइट खुल जाएगी, जैसे ओपन सेटअप टूल वाला नहीं था इन फेसबुक, इट वुड वर्क लाइक दैट। और यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट, यहां से कंटिन्यू कर दें, ये डेटा आ गया हमारी वेबसाइट पे। लेफ्ट साइड पे आप देखें, गूगल टैग मैनेजर ने एक एक चीज, उसकी टेक्निकल चीजें, हम यहां से थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, इट वॉन्ट टेक मच टाइम, बट छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं। गूगल ने उसके वेबसाइट के लोड होने के सारे मौके, जो कि आम बंदे को तो इन चीजों का पता नहीं होता, बिकॉज नाउ यू आर लर्निंग अ लिटिल टेक्निकल थिंग एंड लॉट्स ऑफ मार्केटिंग थिंग, तो ये छोटी छोटी चीजें अब आपको ज्यादा पता चलेंगी एंड यू वुड बी अ लिटिल मोर देन ए कॉमन इंटरनेट यूजर। तो यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर ने आपको बताया स्टेप 1 ये हुआ, स्टेप 2 आपकी वेबसाइट लोड होना शुरू हुई, आपका जो ट्रिगर है वो रेडी हुआ, आपकी जो विंडो लोड होगी। विंडो लोड का मतलब है कि ये सारा वेबसाइट का पेज खुल गया। सो आपको एक एक लम्हा बलम्हा गूगल टैग मैनेजर ने वो तमाम चीजें बता दी। सो हम एनीवेयर ऑन द पेज क्लिक करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी मेक अ फ्यू क्लिक्स टू सी क्या क्लिक्स काउंट हो रही हैं, एंड वी विल चेक हियर। And sometimes it does take time for the integration. So at times we need to like wait a few times so that integration is properly propagating. Let me sign out from the website. Hold on. And we will reopen that.
Container is loaded. And we will need to go back and add more variables just to make sure rest of the variables are also getting measured. Add these form classes too. And सबमिट कर दें इसको। सबमिट का मतलब है कि एक काइंड ऑफ बाज दफा हम रिफ्रेश करते हैं ना चीजें सेव करने के बाद रिफ्रेश, सो समटाइम्स वी नीड टू एड न्यू वेरिएबल्स। ये करने के बाद इसको पब्लिश करें एंड देन इट पब्लिश कर दिया हमने कि जो जो चीजें हमने ऐड की हैं काइंड ऑफ उसको सेव कर लिया। वेरिएबल्स में वापस आए टू मेक श्योर all of them are added. All right, go back to triggers and click on preview. प्रीव्यू पे दोबारा वेबसाइट खोल दें। Now try clicking on a few places to make sure. Right, so not yet. It is taking a little time. So once it is there, मैं आपको ये वाला तरीका भी बताऊंगा। But for now, what we can do is, हमें पता है, यानी यहाँ पे एक क्लिक ट्रैकिंग की एक चीज है, वो अभी क्योंकि फ्रेश इंटीग्रेशन है तो probably it is taking time. But for example, we need to measure how many people are clicking on this get a code button. Right, ये हमारे पास visible है। So हम क्या कर सकते हैं, get a code का हमें पता है ये इसका एग्जैक्ट टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट क्या है। We go back here triggers पे, we'll click on new, ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रिगर का नाम दें, अनटाइटल्ड की बजाय इसका नाम मैंने दे दिया ZH ट्रिगर, एंड बटन का नाम ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो मैंने दे दिया गेट ए कोड, गेट ए कोड के नाम से मैंने इसका नाम रख दिया। क्लिक ऑन ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन, यानी ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है वेरिएबल्स में हमने बता दिया भाई क्लिक्स काउंट करने हैं, सबमिशंस काउंट करने हैं। अब यहाँ पे ट्रिगर के अंदर हम बता रहे हैं गूगल टैग मैनेजर को कि किस चीज पे क्लिक किया जाए तो काउंट करना है, राइट, और उसका डेटा किस एनालिटिक्स के अकाउंट में भेजना है। दो चीजें हम डिफाइन हमने करनी होती है। यहाँ पे ट्रिगर पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आएंगे, क्या चीज करने वाले हैं, क्लिक्स को। सो क्लिक का हमारे पास छोटा सा एक ऑप्शन है यहाँ पे, ऑल क्लिक्स, ऑल एलिमेंट्स, जस्ट लिंक्स। विल क्लिक ऑन ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। ऑल यहाँ पे मजीद क्या आ गया, ऑल क्लिक्स ट्रैक करनी चाहिए या सम क्लिक्स, व्हाट डू यू थिंक। पेज के ऊपर मौजूद होने वाली ऑल क्लिक्स को करना है हमने या सम क्लिक्स को, हमने सम क्लिक्स को करना है। ऑल तो पता नहीं, बटन के अलावा भी पता नहीं कहां कहां कोई लोग क्लिक कर रहे होंगे। गेटिंग द पॉइंट, हमने सम क्लिक्स को सिर्फ
ट्रैक करना है। सो व्हाट विल डू, हमने सिलेक्ट कर लिया सम क्लिक्स। ठीक यहां पे होल्ड ऑन, सम क्लिक्स कर लिया और पहले बॉक्स में हमने पूरी लिस्ट है क्लिक की टाइप, क्लिक की क्लास क्या हो, क्लिक का एलिमेंट क्या हो, क्लिक का आईडी क्या हो। इसके लिए वो मैंने अभी वो जो खोला था ना एक न्यू जिसपे टेक्निकल चीजें आ रही थी, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन अंडर द इंटीग्रेशन है, सो उसको विल बी डूइंग दैट वंस इट्स प्रॉपरली इंटीग्रेटेड और वो एक्टिव हो जाएगा तो। बट हम क्या करते हैं, हमें टेक्स्ट का पता है, हमें उसकी एज जरूरत नहीं है, हमें टेक्स्ट का पता है किस चीज को हम ट्रैक करना चाह रहे हैं। सो हमने क्लिक टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहां से सिलेक्ट कर लिया कि उस टेक्स्ट पे क्लिक जब हो जिस टेक्स्ट में लिखा गया हो, क्या लिखा गया हो, गेट ए कोड, गेट ए कोड। लास्ट में इसका एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप गेट ए कोट भी कर देंगे तो यानी कि दैट इज अ कंटेन्स वाला यूज किया ना हमने, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं किया कि अगर यहां से इक्वल कर देंगे तो सिर्फ तभी ट्रैक होगा जब हू बखू सेम है, लेकिन अब यहां पे हू बखू सेम नहीं है। गेट ए कोड के बाद ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, वो भी होगा तो ये ट्रैक होगा। इसी वजह से हम कंटेन्स को चूज कर लेते हैं कि कोई हमसे अगर लेट से बनाते हुए कमी बेशी हो भी गई है तो वो भी ट्रैक हो जाए। सो हमने क्लिक टेक्स्ट यानी वो वाले टेक्स्ट को काउंट करो जिसमें शामिल हो गेट ए कोट वाला लफ्ज। राइट, इज दैट क्लियर? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है। इंटीग्रेशन सिंपल थी, अकाउंट बनाया, कोड लिया, प्लगइन के जरिए दोनों कोड अलग अलग प्लेस कर दिए। ठीक है, वेरिएबल पे गए, क्या मेजर करना है जी, क्लिक्स मेजर करने हैं, सारे क्लिक के टाइप्स सिलेक्ट कर लिए। ट्रिगर्स में आए, भाई वो कौन कौन से क्लिक मेजर करने हैं, सो हम यहां तक पहुंच गए कि उस क्लिक को मेजर करना जिसमें शामिल हो, जिसका टेक्स्ट में शामिल हो गेट ए कोट वाला वर्ड। ये हो गया, इसको कर दिया हमने यहां से सेव। राइट, ये चीज हो गई। अब हमने टैग्स में आना है, ऊपर वाले ऑप्शन में टैग, जिसमें हमने बताना है कि भाई इसका इंटीग्रेशन किस एनालिटिक्स के साथ है, किधर डेटा ये भेजना है। टैग्स में आए तो क्लिक ऑन न्यू, इसका भी नाम ऊपर आपको रखना पड़ेगा। हर वेरिएबल्स के नाम रखने नहीं पड़ते, वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं। बाकी ट्रिगर्स का नाम आपको रखने पड़ते हैं और टैग्स के नाम रखने पड़ते हैं। तो यहां पे मैं रख देता हूं ZH टैग, एंड क्या है हम मेजर कर रहे हैं, किस चीज को मेजर कर रहे हैं, गेट ए कोड को, गेट ए कोड। और उसको टैग की बजाय हम नाम रख सकते हैं इवेंट। इवेंट का मतलब है कोई भी ऐसी हैपनिंग हो रही हो आपकी वेबसाइट में तो हमने इसका नाम रख दिया इवेंट। प्रोफेशनल तरीका भी थोड़ा सा ना, लिटिल इंप्रेसिव वे इज दैट कि आप उसका नाम रखते हैं इवेंट, ये रखती है। नाउ दो चीजें आपके पास आ गई, टैग कॉन्फ़िगर ऊपर करना है, नीचे ट्रिगर उसका चूज करना है। यानी ऊपर लिखना है कि डेटा इधर जाए, ऊपर वाले ऑप्शन में आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, डेटा इधर जाए, और नीचे बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूं, और ट्रिगरिंग में आप बता रहे हो कि डेटा इधर से आए। राइट, दो चीजें। तो पहले आए किधर से, ट्रिगर पे क्लिक किया और जो आपने ट्रिगर अभी बनाया था आपने उसको चूज कर लिया, तो नीचे सेलेक्ट कर लिया हमने डेटा इधर से आए। अब जाए किधर को, सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, टैग कॉन्फ़िगरेशन वाला चूज किया एंड गूगल एनालिटिक्स की तरफ हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। हमारे पास अब ये इतना पावरफुल सिस्टम है, आप देखें किस किस चीज के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट, सो यू हैव टन्स ऑफ options to integrate it with.
बट एनालिटिक्स की हम बात कर रहे हैं तो एनालिटिक्स को हम चूज करेंगे, यूनिवर्सल एनालिटिक्स को चूज कर लिया। एंड ट्रैक टाइप ये क्या है, ये इवेंट को हम एक छोटी सी, मतलब वी आर ट्रैकिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी, उसको हम इवेंट कहते हैं। सो हमने क्या किया, हम इवेंट को यहां पे चूज कर लिया कि वी आर ट्रैकिंग इवेंट, राइट। उनमें से और कोई ऑप्शन यहां पे नहीं चूज करना फॉर काइंड ऑफ बटन क्लिक्स। ये हो गया जी। नीचे आए, यहां से हमने ले लेनी है कैटेगरी इसकी आपने रखनी है बटन, इसका नाम यही रखना है बटन। एक्शन क्या है, क्लिक, इसका नाम यही रखना है क्लिक। लेबल पे आप क्या लिखोगे, ये दो जब ब्रैकेट्स यूज करोगे आप, तो आपके पास नीचे काफी ऑप्शन आ जाएंगे। ये वाले जो, क्या इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, क्या कौन सी ब्रैकेट बोलते हैं। सो आपने जब ये ब्रैकेट यूज करेंगे, आपके पास नीचे पूरी लिस्ट आ जाएगी। सो हम यहाँ पे क्या चीज को चूज करेंगे, क्लिक टेक्स्ट को। ये तमाम हमारे पास वेरिएबल्स आ गए कि किस लेबल को, याद दहानी वो करवा रहे कि भाईजान लेबल की जगह पे मैं कौन सी इंफॉर्मेशन भेजूं आगे। सो हम कहते हैं भाई क्लिक टेक्स्ट में जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना ट्रिगर के अंदर, वो वाली इंफॉर्मेशन आगे भेजना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक टेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। हम यहाँ पे चाहते तो गेट ए कोड भी लिख सकते थे, लेकिन दिस इज अ प्रोफेशनल वे कि हम यहाँ पे गेट ए कोड की बजाय डबल ब्रैकेट्स के अंदर क्लिक टेक्स्ट को चूज करें। आपको ये खुद से नहीं लिखना है, अगेन टेलिंग यू, आपने क्या करना है, बस ये स्मॉल ब्रैकेट 2 बार प्रेस करेंगे, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। यहां पे आपने क्लिक टेक्स्ट को चूज कर लिया, राइट। सो ये हो गया नॉन इंटरैक्शन हेड। नो, हमने नॉन इंटरैक्शन हेड को यहां से ट्रू कर दिया। एंड नेक्स्ट चीज हमारे पास आ गई गूगल एनालिटिक्स सेटिंग्स। किस एनालिटिक्स में भेजना है भाई, क्लिक यहां पे करेंगे और यहां पे न्यू वेरिएबल को चूज कर लिया। यहां पे अपने ट्रैकिंग आईडी हमने अब देनी है, हम अपने गूगल एनालिटिक्स में आना पड़ेगा हमें। सो वापिस आए हम गूगल एनालिटिक्स में, लेट इट लोड। उस वेबसाइट में जाते हैं, सर्च, राइट। वो वेबसाइट आपके पास एनालिटिक्स में मौजूद पहले होनी चाहिए। एडमिन में गए और ट्रैकिंग इन्फो पे क्लिक किया, यहां से हमने ट्रैकिंग कोड पे क्लिक किया। हमारे पास हमारे एनालिटिक्स का कोड आ गया। ट्रैकिंग आईडी कॉपी की, एनालिटिक्स में वापस आए, यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया। डोमेन कुकी ऑटो रहने दे। ये करने के बाद इसका नाम आप रखते हैं ZH गूगल एनालिटिक्स फॉर न्यू मेडिकेयर। ये करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया। सो नीचे हमने ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो गई। ट्रिगर हमने नीचे ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था। सो वंस यू आर डन विद इट, यू शुड सेव इट, right? And once you have done that, that's it. आपका Google टैग मैनेजर
के लेवल पे जो आपने काम करना था कि कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पे आए और गेट ए कोड पे महज क्लिक करे, वो ट्रैक हो जाए। अब ये इतना सारा आपको मेहनत करनी क्यों पड़ी है? क्योंकि आपके क्लाइंट ने थैंक यू पेज नहीं बनाया था। सी मैंने आपको वो ये दूसरा तरीका बताया कि अगर थैंक यू पेज बनाया फिर तो आसान है, एनालिटिक्स में गए, थैंक यू पेज को एज अ गोल ऐड कर दिया, दैट्स इट, काम हो गया। लेकिन अगर नहीं बनाया और क्लाइंट आपकी सुन भी नहीं रहा और आप क्लाइंट को खोना भी नहीं चाहते, तो दूसरा तरीका ये है, आप टैग मैनेजर को इंटीग्रेट करके गेट ए कोड का ट्रिगर सेट करते हैं और उसमें एक टैग उसका एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे गेट ए कोड पे होने वाली क्लिक्स आपके एनालिटिक्स में इंटीग्रेट हो जाएंगी। लेट्स हैव एन अजान ब्रेक और उसके बाद हम इसको इधर से शुरू करेंगे।
राइट, सो अभी आई थिंक सबकी तरफ अजान हो चुकी होगी। एब्सोल्युटली, किसी का मैं कमेंट पढ़ रहा था कि भाई क्लाइंट की मिन्नतें कर लेंगे, थैंक यू पेज बना लो। एब्सोल्युटली यही सजेस्ट मैंने आपको पहले कर दिया था कि टेक्निकल ये थोड़ा सा तो है, बट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर यू एज वेल। बट बेहतर, इवन तो ये जानने के बाद भी, ये लर्न करने के बाद भी, I would suggest a thank you page is better than tracking just number of clicks. लेकिन ये मेथड भी एब्सोल्युटली हुमा आपको आना चाहिए, जो हमने आज देखा है, सीखा है। सो कल हम देखेंगे इसका ये डेटा जो गूगल टैग मैनेजर कलेक्ट कर रहा है या करना शुरू किया है, उसको कैसे हम गूगल एनालिटिक्स के अंदर गोल की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसको कन्वर्जन में ट्रैक किया जा सके। क्लैरिटी भी काम करती है, लेकिन यू कैन नॉट इंटीग्रेट दैट with the lots of other things that we need. So that's a lot different than what we are learning. इस पे कोई स्टेप रिपीट करने वाला नहीं है, मैंने आपको पहले बड़ा क्लियरली बताया था। अब जो भी करना होगा वो प्रॉपर नए सिरे से करना पड़ेगा। इफ यू वुड से सर ये दोबारा बता दिया, मैं कोई नई वेबसाइट ढूंढूंगा, वहां पे आपको इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, यानी कुछ चीजें ऐसी होती है वो वंस एंड फॉर ऑल होती हैं। मैंने इसलिए बड़े आपको शुरू में बताया, इसको गौर से देखें, एक एक स्टेप को गौर से देखें, तब आपको ये चीज आप पिक करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने एक ओवरव्यू भी आपको दिया है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमने वेरिएबल्स में जाना होता है। वेरिएबल्स में जाके जो जो चीजें आप ट्रैक करना चाहते हैं, आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके वो सारी चीजें ऐड कर देते हैं। हमारे पास वो सारी चीजें ऑलरेडी हमने ऐड कर चुके हैं, क्लिक्स एंड फॉर्म सबमिशंस वगैरह। देन ट्रिगर्स में जाते हैं और बताते हैं कि वो जो चीजें हमने नीचे ऐड की हैं उनमें से क्या चीज मेजर करना चाहते हैं और कब मेजर करना चाहते हैं। तो हम न्यू पे जाते हैं, यहाँ पे टैग का कोई नाम देंगे, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन पे करेंगे। लेट्स से हम क्लिक्स को कर रहे हैं, बटन क्लिक्स को ऑल एलिमेंट्स पे क्लिक किया, सम क्लिक्स चूज करेंगे, नॉट ऑल। यहाँ से किया क्लिक टेक्स्ट, किसको आप होल्ड ऑन, गॉट स्टक, यस इट गॉट स्टक, होल्ड ऑन। सो हमने यहाँ से क्लिक टेक्स्ट को चूज किया, जो उसका पार्ट होना चाहिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि जिस का टेक्स्ट ये होगा वो क्लिक हमारी काउंट होनी चाहिए, यानी जब भी इस टेक्स्ट पे क्लिक हो रहा हो वो क्लिक हम काउंट करना चाहते हैं। ये करने के बाद आपने ट्रिगर सेव कर दिया, मैं इसको भी सेव नहीं कर रहा, सेव कर दिया। यहाँ पे आपका वो ट्रिगर बन जाएगा जैसे ये बना है। फिर आप ऊपर वाले लेवल पे जाते हैं, टैग्स पे। टैग्स पे जाने के बाद आप न्यू टैग पे क्लिक किया, ऊपर सबसे टॉप पे आपने नाम दे दिया अपने इवेंट का। देन टैग कॉन्फ़िगरेशन में आप बताते हैं ये डेटा जाएगा किस तरफ, किधर जाएगा, राइट। सो आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके, यहाँ पे शायद क्लैरिटी भी हो, नॉट श्योर, तो विल हैव टू चेक if that is there or not, if they have made some API or not, but आप नहीं है, बट यहाँ से आप टैग मैनेजर का कर रहे हैं तो आप टैग मैनेजर चूज कर लेंगे। डेटा आएगा कहाँ से, जो आपने भी ट्रिगर क्रिएट किया था। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे कि ये ट्रिगर बनाया हुआ है, या जो आप कोई और नया बनाएंगे उसको चूज करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने देखा था यूनिवर्सल को सेलेक्ट किया, और पेज व्यू की बजाय हम इवेंट को ट्रैक कर रहे हैं। एंड नीचे एनालिटिक्स कौन सा, किधर आपने किधर लेके जाना है एनालिटिक्स के डेटा को, बटन होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा था, नीचे देखा था एक्शन में क्लिक लिखना है। यहाँ पे आप एक कर्ली ब्रैकेट या जो भी मिडिल ब्रैकेट आप कहते हैं इसको, और
क्लिक टेक्स्ट, क्योंकि वी आर ट्रैकिंग क्लिक टेक्स्ट। वैल्यू को छोड़ दें, इंटरैक्शन को आप कर दें, एंड जो गूगल एनालिटिक्स है यहाँ पे अब आपका वो नाम ऑटोमेटिकली, अब आपको बार बार वो कोड यहाँ पे एनालिटिक्स से निकाल के नहीं डालना पड़ेगा, आप एक बार निकाल के रख चुके हैं। सो नीचे वो जो आपने सेव किया था जिस नाम से, वो नीचे आ गया, राइट, एंड हमने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ से सेव करते हैं कि नाम रख के आपका ये टैग भी क्रिएट हो जाएगा। So this is how you can, yes, आप CSS classes को भी target कर सकते हैं। I'm telling you that that's a lot more that things you can do in tag manager. It's more of developer's tool than marketer's tool. ठीक है, हाई एंड जितनी भी साइट्स और फीचर्स ऑफर किए जाते हैं उसमें इस तरह के आपको टूल्स यूज करते हैं डेवलपर्स। कुछ इफ्स एंड वाइज इफ एल्स वगैरह स्टेटमेंट्स ही यूज करते हैं, कुछ इनको यूज करते हैं। नो, वी वोंट बी डूइंग GS4 असाइनमेंट, हो जाता है बट वी वोंट बी डूइंग दैट। सो इस चीज की आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी गेटिंग टू नो, वरना ये देखने में तो हो सकता है आप में से मेजॉरिटी को ये चीज क्लियर हो गई हो 100%, लेकिन जो प्रैक्टिस कर लेगा ना उसको ये चीज हाथ से गुजरेगी, जिसके उसको ये समझ में ज्यादा देर तक आएगा, वो इंटीग्रेट करेगा। बट एनी हाउ आपको ओवरऑल इसका आइडिया हो गया। लेट्स से आपके पास अभी क्लाइंट नहीं आता, महीने बाद आता है, 2 महीने बाद आता है, आपको प्रोसेस का आइडिया है हाउ टू सेटअप दैट फॉर ए क्लाइंट जिसका थैंक यू पेज है ही नहीं और वो मान भी नहीं रहा कि थैंक यू पेज बनाना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यू नो द प्रोसेस के भाई इसके पहले हमने नीचे से ऊपर जाना होता है, पहले वेरिएबल्स हमने चूज करने हैं, देन हमने इसके चूज करने हैं ट्रिगर्स, एंड थर्ड नंबर पे जहां से डेटा है और किधर जाए ये चीज करके एज अ टैग बना के दैट्स इट। एनालिटिक्स के अंदर कल हम इसको वेरीफाई कर लेंगे एंड दैट्स इट। अब इसको यूज आपने जहां जहां करना है, जिधर जिधर करना है, दैट कुड बी ए डिफरेंट स्टोरी। मैंने आपको दिखाया है वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि मेजॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं वर्डप्रेस के अंदर ही, कोड लगाने वाला, इट्स प्रीटी सिंपल थिंग। अब क्लाइंट कहे जी मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं है, मेरी वेबसाइट किसी XYZ प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। सो आप क्या करते हैं, दोनों हेडर और फूटर वाला कोड पकड़ें और क्लाइंट को ईमेल कर दें कि ये वाला कोड हेडर में करवा दो और ये वाला कोड फूटर में प्लेस करवा दो। यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आपको लेट्स से शॉपिफाई की थीम फाइल्स का नहीं पता, या आपको फॉर इंस्टेंस किसी और प्लेटफॉर्म का है यू आर नॉट फेमिलियर विद, तो उस पर हम यही कहते हैं कि डेवलपर्स जब भी कोड प्लेसमेंट की बारी आएगी, वी वुड ट्राई टू हैव देयर डेवलपर ऑन बोर्ड। वर्डप्रेस टाइप तक का हम देख लेते हैं, या HTML और CSS फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आइडिया है तो मैं क्लाइंट को इतनी लग्जरी दे देता हूं कि मुझे भाई लॉगिन पासवर्ड दे दो, मैं खुद इसको देख लेता हूं। लेकिन समटाइम्स क्लाइंट खुद बता देते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू डू, आई कैन हेल्प यू विद दैट, and you ask them code place करना, don't worry, we have a developer for that one, you just send that. So this is how you could do these things too. मैं Shopify को और इन चीजों को इसलिए टच नहीं करता, we have a different domain for that. E-commerce के अंदर वो सारा उसमें करवाया ही Shopify जाता है। The reason, ताकि डोमेन्स की जो एक्चुअल इंटीग्रिटी है हर डोमेन की वो रहे। अगर मैं भी यहाँ पे शॉपिफाई ओपन कर लूँ दैट आई एम मैनेजिंग एज वेल, या मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग भी ओपन कर लूँ, या यहाँ पे मैं आपको फोटोशॉप कैनवा की डिटेल में, तो वो बाकी डोमेन्स के साथ क्लैश ऑफ एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इसी वजह से बहुत जो दूसरी डोमेन की चीजें उसको बहुत ज्यादा डिटेल में, जितनी हमारे लिए जरूरत की हद तक जरूरी है उतना ही हम उसको देखते हैं।
नहीं, आप मेरी वेबसाइट्स यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये मेरी भी तो नहीं है, ये तो क्लाइंट्स की मैं एक्चुअल वेबसाइट्स पे इंटीग्रेशंस कर रहा होता हूँ। सो दी अगर कोई मेरी पर्सनल होती तो आई वुड लव, मैं बांट देता आप सब में, बट ये एक्चुअल में क्लाइंट्स की वेबसाइट है। जब मैं ब्लॉगिंग में था, आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम आई हैड 52 एक्टिव वेबसाइट्स। तब इवेंट ब्लॉगिंग में आई यूज्ड टू डू दैट, 52 websites. Then I decided to like provide services to other clients. तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने started selling many websites. बाकी कुछ वेबसाइट्स हैं उसको अपडेट नहीं किया तो वो वैसे ही डेड हो जाती हैं. So that does happen as well. बट अगर वो टाइम अभी होता तो मैं आपको बिल्कुल सबको मैं कहता जी ये लें, इस पे आप अपने हाथ साफ करें. बिल्ट इन वेरिएबल्स के फॉर्म को आपने बस होल्ड ऑन सेलेक्ट करना है. उसमें वो तो सबसे आसान पार्ट है. वेरिएबल्स में आप जाते हैं, आपने जो जो ट्रैक करने हैं आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो, जो जो चीजें ट्रैक करना चाह रहे हैं आप बस उसको सेलेक्ट करते हो. दैट्स इट. इस तरीके से सेलेक्ट करके और इसको बंद कर दो. दैट्स इट. इसका मतलब है कि गूगल को आपने बता दिया कि भाई इन चीजों पे भी नजर रखना. वो कहेगा ठीक है जी मैं इस पे नजर रखूंगा. यहाँ पे बस वेरिएबल्स में आप ये बताते हो गूगल को कि भाई किन चीजों पे नजर रखनी है. ट्रैकिंग ट्रूकिंग नहीं, बस नजर रखनी है. राइट. ये करने के बाद ट्रिगर्स में आप बताते हो कि वो बताते हैं कि किन किन चीजों पे एक्टिव हो जाना है, किन किन चीजों को काइंड ऑफ आपने पिक कर लेना है, पकड़ लेना है. राइट. सो ट्रिगर्स के अंदर आपने वो वेरिएबल्स का, आई होप आपका वेरिएबल का क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया हो. बहुत सारे क्वेश्चन है. इसको कंप्लीट करने के बाद आई विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. Subdomain B, I mean, I would love giving you those things, but the point is कि these are all, I mean, real time stuff है. Clients की ये सारी information and details होती हैं that I'm जहाँ पे काम करके दिखा रहा होता मैं आपको, rather than के आपको वो just slides वगैरह बताई जाएं, दिखाई जाएं, या इसको प्रॉपरली हम करने के लिए क्लाइंट्स के वेबसाइट को यूज कर रहे हैं. रिकॉर्डिंग अभी नहीं, अभी इसको आप देखें, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करें, देन वी विल सी. नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा डेटा रिकॉर्डिंग के अंदर. दोनों को बैक एंड पे तो दोनों डिफरेंट तरफ जा रहे हैं ना. गूगल वाले अपने तरीके से कर रहे हैं, फेसबुक वाले अपने तरीके से कर रहे हैं. सो इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा. यस श्योर. अगर क्विक क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर, जो जहां तक हमने अभी किया है, रेलेवेंट क्वेश्चंस, तो यू आर वेलकम टू आस्क प्लीज. जरा रेलेवेंट क्वेश्चंस को पहले आने दीजिएगा, थोड़े से इररेलेवेंट जो होंगे उसको हम बाद में ले लेंगे. रेलेवेंट क्वेश्चंस को you guys have like 2 minutes to type and send. 1:33 के बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, I would be checking all those questions. साइमा उसका स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में शेयर करें. I will answer that. All the questions, please. 133 से onward, like type those questions and share them.
All right, Ji. So let me answer these questions first. Moving a bit on the top. Hamad का क्वेश्चन है, गेट फ्री डोमेन फ्रॉम freenom.com and free hosting 000 then free SSL. अच्छा ठीक है. You are guiding someone. तलहा का क्वेश्चन है, सर my question number 1 is सर वेब पेज किस एरिया पे लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ये भी गूगल एनालिटिक्स में ट्रैक हो सकता है. आप इसको कन्वीनियंटली ट्रैक कर सकते हैं क्लैरिटी के अंदर हीट मैप्स को यूज करके. क्विक आंसर इज यस हो सकता है, बट ट्राई टू डू दैट इन हीट मैप्स को यूज करते हुए क्लैरिटी के अंदर. माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी. सर गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल बनाएंगे या GA4? एनालिटिक्स बनाएं जो यूनिवर्सल है. GA4 इज मच कॉम्प्लिकेटेड. अभी रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, बीटा वर्जन में है, अभी काफी उसमें चीजें ऐड भी कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग द यूनिवर्सल वर्जन. आप किस में बनाते हैं, रेकमेंड करते हैं? जस्ट रेकमेंडेड सर. कैन वी डाउनलोड पिक्सल डेटा फ्रॉम FP? नहीं, आप डाउनलोड नहीं कर सकते. विल इट शो द FP प्रोफाइल्स ऑफ पीपल? नो. सर इस गोल में थैंक यू लिखेंगे. no. यस, आप इसमें ये है बिल्कुल. आप मेन डोमेन के बाद जो शुरू होता है ना लिंक, सो आप कैबिनेट्स को भी इंक्लूड करेंगे. अगर ये रूट के अंदर एक आ रहा है ना फोल्डर, तो आप इसको भी इंक्लूड करेंगे. 5th क्वेश्चन है इनका, सर कैन यू गिव एन आइडिया ऑन कन्वर्जन रेट फॉर अ क्लॉथिंग ब्रांड वी आर रनिंग? कन्वर्जन रेट मैंने आपको बताया यूजुअली रिमेन्स बिटवीन 1%, 2%, 3%, बिलो 5% रहता है. आपकी कैंपेन्स बहुत अच्छी भी हों, अनलेस कि आप उसमें बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट या गिव अवेज कर रहे हो, आपका ब्रांड पहले ही बहुत वेल नोन है, तो वो अगर फैक्टर हो तो कन्वर्जन कैन बी हायर. बट अगर प्रोग्रेसिव ब्रांड है, ज्यादा लोगों को नहीं पता, तो इट वुड रिमेन बिटवीन 1 to 5%. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं का ही, सर FP में हम क्लाइंट के एड्स अकाउंट से पिक्सल शेयर कर सकते हैं अपने एड अकाउंट में? यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं. पिक्सल के सेटिंग्स में जाएं, वहां पे आप अपने आप को ऑथराइज कर सकते हैं, या आप अपने बिजनेस मैनेजर के जरिए वो करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं पिक्सल ID की मदद से. एंड नेक्स्ट है, सर अगर हमने एड्स अपने एड अकाउंट से चलाने हो, अगर एड आपने अपने अकाउंट से चलाने हैं और पिक्सल उनका यूज करना है, ये भी पॉसिबल है. आप उससे पिक्सल की एक्सेस ले लेंगे. द सेम वे जैसे हम गूगल एड अकाउंट के लिए एडमिन में जाके और पीपल ऐड कर देते हैं ना, गूगल कह रहा हूँ, फेसबुक एड अकाउंट में एडमिन में जाके पीपल ऐड करते हैं, आप पिक्सल को भी सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग्स में जाके शेयर कर सकते हैं. Do remind me in our coming class. I will show you the process as well. But I'm hopeful it's pretty just clear. Go to facebook.com/ads manager. वहां से इवेंट्स को चूज करें, ऊपर वाली 3 लाइनों में जाके, एंड पिक्सल को चूज करें. पिक्सल वाले पेज पे जाके बिल्कुल टॉप राइट साइड पे सेटिंग्स लिखा होगा, सेटिंग्स में जाए, वहां पे शेयरिंग की इसकी सेटिंग आएगी. आप इसको किसके साथ शेयर करना चाहते हो. यू कैन इवन जनरेट अ लिंक, वहां पे लिंक भी मौजूद होता है. वो लिंक ले लो, अगले बंदे को भेज दो, उस पर क्लिक करेगा, एक्सेस उसके पास चली जाएगी. सो दोनों तरीके मौजूद हैं. वाई मुझे ये चीज इसलिए इतनी रट गई है क्योंकि मैं क्लाइंट्स को इतना समझा के ना, कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनको ज्यादा पता नहीं होता. सो ये शेयरिंग वाली चीजें तो मेरे पास स्क्रीन ना भी हो, मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे क्लिक करनी है, उसके बाद क्या ऑप्शन आएगा, फिर इधर जाओ. क्योंकि अक्सर क्लाइंट के साथ कभी उनकी कॉल आ जाए ऑल ऑफ अ सडन, या बताना पड़ जाए आई एम नॉट अराउंड माई लैपटॉप, तो उसलिए वो सारी चीजें ना जहन में वैसे याद हो गई. But you could do that too. अब्दुल रहमान का क्वेश्चन, सर गूगल
एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करने के लिए कोई कोड एंटर करना पड़ेगा। यस, वर्डप्रेस में आपको एनालिटिक्स इंटीग्रेट करने के लिए कोड एंटर करना पड़ेगा अगर एनालिटिक्स आपने इंटीग्रेट नहीं किया, जिसे हमने एफपी पिक्सल किया था। यस, एब्सोल्युटली। मैंने अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ गूगल एनालिटिक्स की इंटीग्रेशन की हुई है। अब गूगल एड्स के लिए अगेन मुझे कुछ इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी? नहीं, आपको कुछ इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन भी इतना बड़ा सॉलिड सा वर्ड है, लगता है इंटीग्रेट करने के बाद पता नहीं चीज बदल जाएगी। बहुत सारी इंटीग्रेशन हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा इस तरह की क्लाइंट एंड पे एप्स होती हैं, उनके सीआरएम के साथ जी गूगल एड्स इंटीग्रेट कर दो, उनके फलाने सीआरएम के साथ जी फेसबुक को इंटीग्रेट कर दो। वो कर देते हैं, डेटा उनको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा होता, फिर कह रहे होते हैं सर ये क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ कि जी इसका भी निकाल दें, वो वाले कन्वर्जन डेटा नहीं आ रहा। भाई मेन डेटा तो आपको गूगल एड्स के अंदर से मिलेगा। कुछ इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, जैसे कि हम गूगल टैग मैनेजर, हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं उनके बगैर गुजारा नहीं है। पर अक्सर क्लाइंट्स आपको बहुत सारे इंटीग्रेशन कह रहे होते हैं जी कॉल रेल के साथ गूगल को इंटीग्रेट कर दो, जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही होती। आपको जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए वो गूगल एड्स से ही आपको मिलेगी, जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए वो फेसबुक एड्स मैनेजर से ही मिलेगी। इस चीज को भी आप जहन में रखिएगा कि क्लाइंट समटाइम्स वो इंटीग्रेशन करके बहुत परेशान भी करते हैं, जो कि गैर जरूरी इंटीग्रेशन होती हैं। 3 का है कंप्लीट यूआरएल क्यों एंटर नहीं करेंगे व्हाइल मेकिंग गोल? क्योंकि गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी जानता है आपकी वेबसाइट को। आप फ्री आप कंप्लीट यूआरएल एंटर करके भी देख लें, नीचे वेरीफाई गोल पे क्लिक करें, अगर वो एक्यूरेटली ट्रैक हो रहा है तो वेल एंड गुड, आप उसको यूज कर लें। और यूजुअली जो जस्ट कंप्लीट के बगैर वाला जो नेक्स्ट स्लैश के बाद वाला यूआरएल होता है, उससे ट्रैकिंग आपकी कन्वीनियंटली हो जाती है। HTTP और HTTPS का रोला नहीं आता, तो इस वजह से दैट इज सजेस्टेड। एक गूगल एनालिटिक्स में मल्टीपल वेबसाइट्स कैसे ऐड करते हैं? यू कैन क्रिएट अप टू 100 वेबसाइट्स इन ए गूगल एनालिटिक्स। क्रिएट अकाउंट पे जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है क्रिएट एनालिटिक्स वाला, लेट मी शो यू। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी ओपन दैट समवेयर। ये वाला, जैसे कि here you are, होल्ड ऑन। अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद ये जो क्रिएट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे वेबसाइट को प्रॉपर्टी के नाम से मेंशन किया जाता है। आप क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करें और नेक्स्ट स्टेप पे आप वेबसाइट पूरी का डेटा बता सकते हैं, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। एंड एडवांस ऑप्शन में जाके इस चीज को मेक श्योर करना है कि यूनिवर्सल को आपने ऑन कर देना है, इसको ऑन कर देना है। एंड नीचे जाके ये न्यू ऑप्शन, ये नीचे वाले ऑप्शन को चूज करना है, एनालिटिक्स ओनली, यहाँ पे वेबसाइट का नाम। सो नेक्स्ट पे जाएंगे, आपकी वेबसाइट बन जाएगी। मैंने क्योंकि 100 में से 97 वेबसाइट्स ऑलरेडी सिर्फ इस अकाउंट के अंदर ऐड की हुई हैं, सो आई ओनली हैव 3 मोर प्रॉपर्टीज दैट कैन बी एडेड आउट ऑफ 100। तो आप लेकिन 100 इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ई कॉमर्स स्टोर के लिए कैसे गोल्स बनाएंगे? वो तो सबसे आसान है। ई कॉमर्स के लिए गोल्स सबसे आसान होते हैं, फेसबुक में ऑलरेडी वो एडेड होते हैं और गूगल एड्स भी ऑटोमेटिकली उनको पिक कर लेता है, परचेज इवेंट्स और ऐड टू कार्ड इवेंट्स वगैरह को। लेकिन उसका भी जो इम्पोर्टेंट है, उसका भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थैंक यू ही है। जिसने कोई चीज परचेज की है, वो जो थैंक यू पेज आता है ना, उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है किसने सक्सेसफुली परचेज कर लिया। शॉपिफाई स्टोर पे जीटीएम कोड मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई ऐप होती है, उसके लिए उसकी थीम को ही एडिट करना पड़ता है। उसकी थीम में चाहे हेडर के बाद हेड कोड के बाद ऊपर वाला कोड, हेड वाला कोड और बॉडी के बाद बॉडी वाला कोड प्लेस कर दे। उसमें आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। डू रिमाइंड मी in my next class, I have a Shopify store as well. I will tell you कैसे करते हैं। In case, give it a shot, give it a try today. अगर नहीं समझ आता
give me a reminder tomorrow, and we will do that in a Shopify store. Even though Shopify की ये चीजें जो हैं, I need to be careful when I am touching other domains content. Shopify वगैरह, Shopify e-commerce वगैरह, we have a different domain for that. So that's why. Otherwise, I love, I mean, touching all things. सालों में यही चीजें की हैं, जो आते गए हम उसको सीखते गए और दूसरा sharing knowledge with them as well. But still, हर domain की integrity का भी साथ साथ ख्याल रखना पड़ता है. Zishan का question है, sir, we can create conversion by using two ways, with GA and website GTM. Yes, true. Which method is best to track conversion? Google Analytics is good, right? तीसरा method भी है. अभी जरा conversion, ये दो method तो सीखे ना, फिर आपको तीसरे method जो कि है Google Ads का अपना ही बेस कोड इंस्टॉल करके कन्वर्जन ट्रैक करना, उसकी तरफ भी हम जाएंगे. बट पहले ये दो मेथड आप देखें. वैसे तो जो इजीएस्ट है वो गूगल टैग मैनेज, ये गूगल एनालिटिक्स है. इवेंट बनाओ, डेस्टिनेशन वगैरह गोल बनाओ, पास इंपोर्ट करवा लो, गोल बल्ले बल्ले हो जाएगी. सिंपलेस्ट जो है. लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा एडवांस जाते जाओगे तो आपको जरूरत पड़ती है टैग मैनेजर की भी, आपको जरूरत पड़ती है गूगल के रीमार्केटिंग टैग की भी, गूगल के बेस कोड की भी. वो हम आगे आगे उनकी तरफ पे जाएंगे. पहले इसलिए कह रहा हूं कि इसकी प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग के वो खाने खुलेंगे जिसके अंदर आगे वाले लेक्चर जाने हैं. आगे वाले लेक्चर उन खानों में नहीं जाने जहां पे बूम करके सारी चीजें पहले चली जाती इजी इन सुपर इजी हो गए. And in the next question था, sir, which method अच्छा हो गया sir, with one Google account, how many Google Analytics account can be created? जैसे कि मैंने बताया कि you can have up to 100 websites in one Google Analytics ad account. If you use both UI and GA4 at a time, you have to create conversion tracking separately or just to create one, both will be interconnected. आपको मैं एनालिटिक्स ही रेकमेंड करूंगा जो यूनिवर्सल है उसी के अंदर बनाएं. GA4 के अंदर देयर आर मैनी न्यू फीचर्स. बीटा में है सो हमें पता नहीं है कि वो उनके फाइनल वर्जन्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केटर्स उसकी तरफ अभी स्विच नहीं कर रहे. इंटीग्रेट किया हुआ है. दे आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग टू सी हाउ इफेक्टिव दैट GA4 प्रॉपर्टी इज. बट जो डेटा ट्रैकिंग के लेवल पे है, वी आर स्टिल यूजिंग यूनिवर्सल प्रॉपर्टी. आमिना इलियास का क्वेश्चन है, हमारा इलियास का क्वेश्चन है, टैग कॉन्फ़िगरेशन करते हुए गूगल एनालिटिक्स प्लस फेसबुक पिक्सल दोनों में डेटा रिकॉर्ड करवा सकते हैं. आप इससे जो डेटा होगा वो एक प्रॉपर्टी के अंदर जा रहा होगा. बट यस, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इट्स अ सुपर एडवांस्ड फीचर. यू कुड डू मल्टीपल थिंग्स विद गूगल टैग मैनेजर. फैसल का क्वेश्चन है, सर मेरी गूगल एनालिटिक्स में गोल का ऑप्शन नहीं है, व्हाट इज द रीजन? गोल का ऑप्शन होता है, सबके अंदर होगा. मेक श्योर करें कि आपने गूगल एनालिटिक्स की यूनिवर्सल प्रॉपर्टी बनाई है, GA4 वाली प्रॉपर्टी नहीं बनाई. वो मेक श्योर करेंगे आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया. अगर नहीं मेक श्योर कर सकते, न्यू बना लें वक्ती तौर पे, जस्ट टू ईज आउट द प्रोसेस. और करना क्या है, जब ये दो काम आप नहीं ना करेंगे, बनाते हुए क्रिएट न्यू यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को ऑन नहीं करेंगे और नीचे वाले बटन को क्रिएट ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ओनली, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपकी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नहीं बनेगी. हमें ये ऑप्शन उन्होंने दिया भी ऐसा है कि दिया भी इस तरीके से है कि आप G4 की तरफ एनालिटिक्स का जो न्यूअर वर्जन है, बीटा वर्जन, आप उसकी तरफ अभी जाना नहीं चाहते. So that's the reason they have officially given this button as well. So go here and it will make your life easier. ठीक है जी. So that's pretty much it for today. I would suggest कि इन चीजों को आप प्रैक्टिस करें. ये वाले और आगे के 2-3 और लेक्चर्स हैं, थोड़े थोड़े से टेक्निकल होंगे. उसमें न्यू टूल्स के बारे में, न्यू सेटअप्स के बारे में
बात हो रही होती है आपको ज्यादा तवज्जो और ध्यान की जरूरत पड़ती है, और जिनका अटेंशन स्पैन कम होता है उनको फिर बहुत ज्यादा चीजें समझ नहीं आ रही होती। तो अटेंशन स्पैन की भी प्रैक्टिस करें, 3-4 सेशंस तो अगले बहुत इंपॉर्टेंट है। Having said that, inshallah we'll see each other in the next class. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।